कॉन्ग ने बस एक बार भेड़िए की टांग को काटा था। कहते हैं कि दांत का दर्द कोई बीमारी नहीं होता, लेकिन जब दर्द उठता है तो इंसान की जान निकाल देता है। कॉन्ग इंसान नहीं था, फिर भी वह उस दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता था। इसके बाद कॉन्ग धरती के अंदर वाली दुनिया से बाहर निकला और पहली बार इंसानों से मदद मांगने आया। वह इतना थका हुआ था कि एक पहाड़ी पर लेट गया, जिससे वह गहरी नींद में चला गया। इसके बाद डॉक्टर हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर पहुंचे। उन्होंने एक खास मशीन से कॉन्ग के खराब दांत को मजबूती से पकड़ा। कॉन्ग के मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद उड़ने वाली मशीन ने कॉन्ग का विशाल खराब दांत बाहर निकाल दिया। जब कॉन्ग की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पुराना खराब दांत अब एक बेहद मजबूत टाइटेनियम वाले नए दांत में बदल चुका था। ब्लड डेमन जैसे खतरनाक दुश्मन से हुई उस लड़ाई में उसका दायां हाथ बुरी तरह बर्फ से जमकर घायल हो गया। मजबूर होकर उसे दूसरी बार इंसानों की मदद लेनी पड़ी। इस बार वैज्ञानिकों ने उसके लिए एक बेहद ताकतवर नया मैकेनिकल हाथ तैयार किया। यह मैकेनिकल हाथ खास तौर पर कॉन्ग के लिए बनाया गया था। जैसे ही उड़ने वाली मशीन ने उस विशाल हाथ को नीचे गिराया, मशीन ने खुद ही कॉन्ग के घायल हाथ को पहचान लिया और ऑटोमेटिक तरीके से खुद को जोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उसमें 9 टन एनर्जी पावर डाली गई। धीरे धीरे वह मैकेनिकल हाथ चालू होने लगा। अचानक कॉन्ग ने अपने शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस की। जो कॉन्ग कुछ देर पहले मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, वह अब आराम से उठकर खड़ा हो गया। कई भयंकर भेड़िए उसके पीछे पड़े हुए थे। हालांकि वह इलाका कॉन्ग का अपना था, लेकिन अगर लड़ाई शुरू हो जाती, इसलिए कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन वे भेड़िए जरा भी नहीं डरे। वे भी खाई के ऊपर से कूदते हुए लगातार उसका पीछा करते रहे। लेकिन तभी उसने अचानक एक डरावनी मुस्कान दी और अपने सीने पर हाथ मारकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। कॉन्ग की दहाड़ सुनते ही उनमें से एक बड़ा भेड़िया अपने नुकीले दांत दिखाते हुए सबसे पहले कॉन्ग पर झपटा। लेकिन कॉन्ग पहले से ही जाल बिछा चुका था। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा, वह सीधे छिपे हुए फंदे में फंस गया। एक मरे हुए भेड़िए को उठाया और गुस्से में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी भेड़ियों की हिम्मत टूट गई। रास्ते में उसे एक छोटा बंदर दिखाई दिया। कॉन्ग ने दोस्ती दिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन डर के मारे उस बंदर ने उल्टा कॉन्ग को काट लिया। कॉन्ग गुस्से में उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी पीछे से कुछ गंजे बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। कॉन्ग पहले तो सोच में पड़ गया कि शायद ये उसी की जाति के होंगे, लेकिन अगले ही पल 2 बंदरों ने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि उन्होंने कॉन्ग की असली ताकत को बहुत हल्के में लिया। अगले ही पल कॉन्ग ने जमीन से एक हथियार उठा लिया। एक बंदर उसके चेहरे पर चिल्लाता हुआ हमला करने आया, लेकिन कॉन्ग ने उसे ही पकड़कर दूसरे बंदरों पर दे मारा। अब सारे बंदर डरने लगे। उनमें से एक गंजा बंदर भागकर अपने सरदार को बुलाने की कोशिश करने लगा। कॉन्ग ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया। पत्थर सीधा जाकर उस बंदर को लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कॉन्ग ने तुरंत दूसरे बंदर को पकड़कर जमीन पर पटका और उसे डराते हुए पूछा कि उनका सरदार कहाँ है। डरे हुए बंदर ने आखिरकार एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। आगे चलते चलते वे एक झील के पास पहुंचे। पीले बालों वाला छोटा बंदर जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसा रहा था। असल में वह कॉन्ग को फंसाना चाहता था, लेकिन कॉन्ग समझदार था और तुरंत महसूस कर लिया कि पानी में कोई खतरनाक चीज छिपी हुई है। तभी अचानक विशाल जलदाना बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कॉन्ग ने बिना घबराए उस राक्षस को पकड़कर जोरदार तरीके से जमीन पर पटक दिया। कुछ पल के लिए दोनों अलग हो गए। अगले ही पल उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाकर कॉन्ग को पानी के अंदर खींच लिया। लेकिन कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाई और पानी से बाहर निकल आया। अब कॉन्ग सचमुच गुस्से में था। छोटा बंदर सोच रहा था कि अब वह कॉन्ग से छुटकारा पा चुका है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल कुल्हाड़ी नीचे गिरी। छोटा बंदर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल कॉन्ग ने उस दानव का कटा हुआ सिर उठाकर उसके सामने फेंक दिया। बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे भी मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉन्ग ने सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी उठाई और इशारा किया कि वह आगे आगे रास्ता दिखाए। शाम होने लगी थी। कॉन्ग आराम से बैठकर उस दानव का मांस खाने लगा। इसके बाद वह छोटा बंदर कॉन्ग को अपने कबीले की तरफ ले जाने लगा। कॉन्ग ने देखा कि वहां रहने वाले सारे बंदरों को गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था। वे भारी भारी पत्थर उठा रहे थे और जरा सी गलती होने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। अगले ही पल वहां खड़ा पहरेदार उस पर टूट पड़ा और उसे लात घूंसों से मारने लगा। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ा। फिर अचानक उसने कॉन्ग के शरीर पर लगे नए मैकेनिकल हिस्सों और टाइटेनियम दांत को देखा। अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ बाकी बंदर भी कॉन्ग का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी स्कार किंग की नजर उस छोटे पीले बालों वाले बंदर पर पड़ी जो कॉन्ग को यहाँ तक लाया था। सभी को लगा कि शायद स्कार किंग अब शांत हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने उस बूढ़े बंदर को लात मारकर पीछे जलती आग में फेंक दिया। ये देखकर कॉन्ग का खून खौल उठा। उसने जोर से दहाड़ लगाई
और वहीं से दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग ने अपनी हड्डियों से बनी लंबी चाबुक निकाली और बिजली जैसी तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। आसपास खड़े बंदर डरकर दूर भाग गए ताकि लड़ाई की चपेट में न आ जाएं। स्कार किंग बेहद तेज और फुर्तीला था। उसने अचानक कॉन्ग पर जोरदार वार किया, लेकिन कॉन्ग भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। कॉन्ग समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी लावा के पीछे से एक विशाल बर्फीला टाइटन बाहर निकला। उसके शरीर से इतनी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी कि पूरा इलाका जमने लगा। उसकी सांसों से बर्फ की लहरें फैल रही थीं। असल में स्कार किंग उसी दानव को अपनी चेन से कंट्रोल कर रहा था। वह टाइटन दर्द में चीख रहा था, लेकिन मजबूरी में स्कार किंग के आदेश मान रहा था। स्कार किंग ने आदेश दिया और अगले ही पल उस बर्फीले दानव ने कॉन्ग ने तेजी से लुढ़क कर खुद को बचाने की कोशिश की और अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर हमला रोकने लगा आने वाला था। उसी समय छोटे बंदरों के एक समूह ने कॉन्ग को इशारा किया कि वह गुफा की तरफ भागे। कॉन्ग ने आखिरी ताकत लगाई और तेजी से दौड़ पड़ा। वह मुश्किल से बर्फीले हमले से बच पाया। घायल हाथ को पकड़कर वह पूरी ताकत से भाग रहा था और पीछे पूरी दुश्मन सेना लगी हुई थी। भागते भागते कॉन्ग ने रास्ते में पेड़ की टहनियों से एक छिपा हुआ जाल सक्रिय कर दिया। पीछे भाग रहे कई दुश्मन उसमें फंस गए और भारी पत्थरों के नीचे दब गए, लेकिन दुश्मन रुकने वाले नहीं थे। एक बंदर चाकू लेकर कॉन्ग पर टूट पड़ा। कॉन्ग ने छलांग लगाकर हमला बचाया और उसे भी खाई में गिरा दिया। अब कॉन्ग पूरी तरह थक चुका था। वह लड़खड़ाते हुए एक गहरी घाटी तक पहुंचा, लेकिन वहां आगे कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ स्कार किंग की सेना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब कॉन्ग फंस चुका है, लेकिन कॉन्ग शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपने पैर के पास लगे एक गुप्त ट्रिगर को दबा दिया। दुश्मन सेना को कुछ समझ नहीं आया और वे आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक ऊपर से विशाल चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। पूरी घाटी हिल गई। स्कार किंग के कई सैनिक वहीं खत्म हो गए। दुश्मन सेना को कुछ समझ नहीं आया और वे आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक ऊपर से विशाल चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। पूरी घाटी हिल गई। स्कार किंग के कई सैनिक वहीं खत्म हो गए। असल में छोटे बंदर चुपके से कॉन्ग की मदद करने आ गए थे। अब वे डर कर जीना नहीं चाहते थे। छोटे बंदरों ने कॉन्ग के घायल हाथ को देखा और उसे सहारा देकर जंगल की तरफ ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्कार किंग अभी भी जिंदा था और वह चुपचाप उनका पीछा कर रहा था।